राधे राधे भक्तजनों। तो आज हम चर्चा करेंगे वृंदावन के बारे में। वृंदावन वृंदावन धाम का नाम सुनते ही मन में एक इस तरह की भावना आती है कि वाह क्या कह दिया वृंदावन। मैं महीने में 2 बार वृंदावन जाती हूँ और अभी थोड़ा सा गैप हो गया, नहीं जा पाई। हालांकि कह सकती हूँ कि अभी मैं पिछले महीने ही वृंदावन गई थी, तो इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिवाली के तुरंत बाद मैं वृंदावन होकर आई हूँ। तो परंतु 15 दिन बीतते ही मन में ऐसा ख्याल आता है कि कितने दिन हो गए वृंदावन नहीं गए, और मन कहीं नहीं लगेगा, किसी कार्य में नहीं लगेगा। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे, घर में कोई काम होगा नहीं कर पाएंगे, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। रात को सोएंगे तो सपने आएंगे बांके बिहारी के वृंदावन की गलियों में डोलते हुए। तो वृंदावन इस प्रकार का है। वृंदावन जब चढ़ता है तो उतरता नहीं है कभी। तो मैं आपसे शेयर करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे तुम तो वृंदावन ही रहती हो, तुम तो वृंदावन ही जाती रहती हो, और कहीं दर्शन करने क्यों नहीं जाती, और कहीं घूमने क्यों नहीं जाती। भाई हर 15 दिन में वृंदावन जाने से अच्छा है कि 3 महीने में कहीं और घूम आओ। वृंदावन क्यों जाना। तो उनके लिए मैं कहूँगी एक बार वृंदावन जाके देखो, और वृंदावन जाओगे ना तो आपका शरीर ही वहां से आएगा, मन से तो आप वृंदावन में ही रह जाओगे। ऐसा है वृंदावन। तो वृंदावन की बात ही अलग है। आप लोग वृंदावन जरूर जाइए, वृंदावन में दर्शन कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि वृंदावन में जाने का भाव कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि हम तो वृंदावन नहीं जाते हैं, और ज़्यादा भगवान के पास वही जाता है जिसने बहुत पाप किए होते हैं, जिसने बहुत गलत कार्य किए होते हैं, उसी के लिए वो बार बार भगवान के पास जाता है क्षमा मांगने, माफ़ी मांगने। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि देखो होता क्या है कि मैं हूँ, मैं किसको बार बार अपने पास बुलाऊंगी, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जो मेरे मन के करीब है, मैं उसी को अपने पास बुलाऊंगी और मैं उसी से मिलने जाऊंगी। जिसे मैं पसंद ही नहीं करती या जिसके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई संवेदना ही नहीं है, उसे मैं क्यों बुलाऊंगी या उसके पास मैं क्यों जाऊंगी। तो आप वृंदावन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बांके बिहारी जी आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको बुलाते हैं। इसलिए नहीं कि आप जाते हैं या आप प्रेम करते हैं। आप तो प्रेम करते हैं, परंतु बांके बिहारी जी ही प्रेम नहीं करते तो फिर क्या फायदा, वो तो आपको बुलाएंगे ही नहीं। तो बांके बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, और मुझसे तो करते हैं क्योंकि मैं महीने में 2 बार वृंदावन जरूर जाती हूँ। नहीं जाती हूँ तो आंखों में जलन होने लगती है कि अब तो बांके बिहारी जी को देखना पड़ेगा। और बांके बिहारी जी जब बुलाते हैं तो आपको संकेत भेजते हैं। मैंने ये इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं। आप भी उनको सुना कीजिए, बहुत बहुत मन को सुकून मिलता है। मैं प्रेमानंद जी और उपाध्याय जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उनको सुनना। तो आप भी सुना कीजिए ज़रूर। तो उनसे ही उनको सुनते हुए मुझे पता चला, या ऐसा सच में होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। जो बांके बिहारी जी आपको बुलाते हैं, उनका बुलावा आता है, राधा रानी का बुलावा आता है, तो क्या होता है, आप बैठे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, आपके मन में ख्याल आ रहे होते हैं कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। उसी समय क्या होगा कि कोई आएगा और वो आपको वृंदावन का प्रसाद दे देगा। कहीं से कोई और वृंदावन, कहीं आपको खबर मिल जाएगी कि अच्छा वो फला आदमी वृंदावन के दर्शन करके आया है। पहला संकेत ये होता है कि किसी की खबर आना या फिर आपको प्रसाद मिल जाना वृंदावन का। दूसरा संकेत क्या होता है कि आपके आसपास ना कोई वृंदावन से आएगा, कोई ब्रिजवासी आपके आसपास आ जाएगा और ब्रिज की भाषा में बात करेगा। वहाँ की भाषा आपको सुनाई देगी, आपको आप सुनने मिलेगा, आप उस मनुष्य से मिलेंगे। या कोई संत हैं जो कान्हा जी के बहुत बड़े उपासक हैं, बहुत कान्हा जी की पूजा करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, वो आपको आसपास कहीं दिखाई देंगे। तो दूसरा संकेत ये होता है। और तीसरा संकेत होता है कि जब आप रात में सोएंगे तो आपको सपने में बांके बिहारी जी दिखाई देंगे, आपको वृंदावन दिखाई देगा। मेरे साथ तो होता है, अगर 15-20 दिन बीतते हैं और मैं वृंदावन नहीं जाती हूँ तो मुझे सपने में भी वृंदावन ही दिखाई देता है। तो तीसरा संकेत ये होता है जब वृंदावन से आपका बुलावा आता है। तो इसलिए अगर आप वृंदावन जाते हैं तो जाते रहिए, वहां से आएंगे भी तो अपना मन वहीं छोड़ाइए, क्योंकि आप वहां, और ऐसा होता भी है, आप वृंदावन से तो आ जाते हैं परंतु आपका मन वृंदावन में ही रह जाता है। और मैं तो मन से हमेशा ही वृंदावन में ही रहती हूँ। तो आप भी वृंदावन रहिए, वृंदावन में जाइए। वृंदावन में जाके आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई साधना नहीं करनी है। वृंदावन जाओ, खाओ पियो सो मस्त रहो, डोलते रहो वृंदावन की गलियों में। यही है वृंदावन की पूजा। तो भक्तजनों, आप सब वृंदावन जरूर जाएं और अपने कृष्ण के रंग में रंग जाएं।
राधे राधे।